औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं फ़ोटोशॉप CS6 के लेसन में, बेसिक लेसन में। यहाँ पे हम सिर्फ इसका बेसिक जो लेआउट है उसके बारे में जानेंगे। जो लोग तो फ़ोटोशॉप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, उसमें फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो समझ नहीं आती, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे थे, जैसे कि फ़ोटोशॉप 7.0 कर रहे थे तो एकदम अगर वो PS6 में आ गए हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो लेआउट है इसका चेंज हुआ है, तो हम जानते हैं इनके बारे में। अगर तो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन सारे टूल्स के बारे में मालूम होगा कि ये टूल्स क्या हैं और हम किस लिए इनको कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे हमें मालूम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाती हैं जब नया वर्जन आता है, तो उसमें उसकी जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ़ोटो इन्हेंसमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती हैं ताकि आपकी जो फ़ोटो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उस पर काम कर सकें। तो ये हमारे पास टूल्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। इसका सबसे पहले ये है कि आप ये जो अब आपके पास पूरी टूल बार है, आप इसको दो शेप्स में रख सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। जैसे फ़ोटोशॉप 7.0 में ये लेआउट होता है, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी है कि आप इसको थोड़ा कम करके रख सकते हैं ताकि आपके पास काम करने के लिए ज़्यादा एरिया मौजूद रहे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सारे टूल वही हैं जो आप उसमें यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप 7.0 में। उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगल और बाकी उसमें जो होते हैं, इसी तरह लोसो टूल है, इस तरह ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। उसमें इसमें एक और चीज़ आती है, इसमें जो मैजिक वाला था जो 7. यहाँ पे ये जो इसमें टूल इन्होंने ऐड किया है, इसमें इसको इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं 7.0 की बनिस्बत ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन करके दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। और हम मैजिक टूल यूज़ करते हैं, तो ये देखें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो मैजिक टूल में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये आप ड्रॉ करके क्लिक करके रखेंगे और जहाँ जहाँ उसको लेके जाएंगे वो एरिया वो सिलेक्ट करता है। देखें कितनी आसानी से उसने पूरी स्किन को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे इसको प्रेस रखते हुए आप जिधर जिधर माउस को लेके जाएंगे वहाँ पे वो उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये है बेसिकली इसमें एक जो नया फीचर इन्होंने ऐड किया है, ये बहुत अच्छा फीचर इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद क्रॉप टूल वही है जो नॉर्मली हम क्रॉप करते हैं पिक्चर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई ड्रॉपर, कलर वगैरह जो पिक करते हैं, कलर सिंपलर टूल, ये चीज़ें, रूलर टूल है, नोट, जैसे मैंने आपको बताया था नोट लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी आप। ये सारी चीज़ें में ये देख सकते हैं। यहाँ पे स्पॉट हीलिंग टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, पाथ टूल, ये चीज़ें आप इसमें रेड आई टूल भी उन्होंने रखा है रेड आई रिडक्शन के लिए, कि अगर वो 7.0 में नहीं है, अगर आइज़ में यहाँ पे रेड आइज़ हो, यानी कि जब आप कैमरा से एक्सपोर्ट करते हैं तस्वीर तो बाज़ औक़ात यहाँ पे आँखों को वो सुर्ख कर देता है, तो रेड आई रिडक्शन अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो उसको रेड आई रिडक्शन रिमूव करता है। ये इन्होंने टूल इसमें ज़्यादा ऐड किया है इसमें। उसके बाद ब्रश टूल सेम ही है। यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल ऐड किया इन्होंने। कोई भी कलर रिप्लेस करना है तो यहाँ से कलर आप इसको कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे कलर रिप्लेस का यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है 7.0 में। यहाँ पे नीचे यहाँ से भी कलर रिप्लेसमेंट का उन्होंने रखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी उसमें कर सकते हैं। फिर स्टैम्प टूल है जो हमारे पास क्लोन के लिए, वो भी ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें। हिस्ट्री ब्रश ये भी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इरेज़र, ये यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह, और ब्लर टूल, डॉज टूल, ये पेन टूल, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पोर्शन हमारे पास जो है ये नया आया है उसमें PS6 में। ये चीज़ें तो नॉर्मली उसमें भी हैं हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन है, चैनल पाथ, ये भी हमारे पास हैं। यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़ें भी आप यहाँ पे
मज़ीद ऐड कर सकते हैं और इसको आप कम्प्लीटली गायब भी कर सकते हैं। यहाँ पे रख के अगर आप काम कर रहे हैं, लेयर्स आपको ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ से लेयर ओपन कर लेंगे और लेयर चैनल पाथ ऐसे ही, यानी कि आपको मैक्सिमम एरिया वो काम करने के लिए यहाँ पे आपको दे रहा है। तो ये है एक इसका बेसिक जो और इसमें फीदर का ऑप्शन, जैसे हम यहाँ से यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते हैं पहले से आप फीदर कितने % आपने लगाना है। अगर 0 है तो आपको वो बॉक्स की सूरत में कट करके दे देगा। अगर आपने 2% फीदर या 4% फीदर यूज़ करना है तो ऑलरेडी आप यहाँ से पहले ही फीदर लगा लें और उसके बाद सिलेक्शन जब करेंगे तो ऑलरेडी वो आपको फीदर लगा के दे देगा। ये देख सकते हैं, उसने फीदर ऑलरेडी उस पर अप्लाई कर दिया। तो ये है बेसिकली फीदर का टूल। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इन जो इसके बिल्ट इन इफेक्ट्स होते हैं वो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। नॉइस रिडक्शन है वगैरह वगैरह, इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसमें इम्प्रूव कर दी हैं बनिस्बत 7.0 के। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाती हैं हमारे लिए काम करने के लिए। बाकी ये सारे टूल्स जो हैं, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में उन्होंने पहले जो कलर टोन सेटिंग वगैरह थी वो एडजस्टमेंट के अंदर जाके आती थी ऑटो लेवल की, अब इन्होंने ये यहाँ पे बाहर ही रख दी है तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तकरीबन वही चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम फर्दर, ये तो हमारा बेसिक ट्यूटोरियल है उसके लेआउट के लिए, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें मज़ीद चीज़ें भी करेंगे। तो इसके बाद एक और चीज़ में यहाँ पे कोई इमेज इंपोर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इंपोर्ट कर लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ जो ऐड की है को हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और इमेज अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें जा नहीं रही है, ये हमारे पास एक और इमेज इसमें इंपोर्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही इसमें जो शॉर्टकट है, जैसे आपने ये इमेज इंपोर्ट की हुई है और इसके अंदर ही आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो जैसे अभी मैंने की थी, आप उसके अंदर डायरेक्ट ही उसके अंदर आप अपनी वो चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो ये एक बहुत यूज़फुल फीचर इन्होंने इसमें ऐड किया है। तो आप इसको अप्लाई करके चीज़ों को देख सकते हैं, इस पे आप काम करेंगे। अगर आप के पास फोटोशॉप CS6 मौजूद नहीं है तो आप हमारे ब्लॉग से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लॉग लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप चाह रहे हैं कि आपको उसके बारे में गाइड किया जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट करने की सूरत में, या हमारे ब्लॉग पे जाके हमें वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक गाइड जो है इसका लेआउट के हवाले से वो आपको समझ आ गया होगा। अगर उसमें मज़ीद कोई चीज़ें आपको चाहिए हों तो आप वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।